नमस्कार दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट के सामने ऐसी क्या मजबूरी थी जो उन्हें मोदी जी से हाथ मिलाना पड़ा। और माइक्रोसॉफ्ट अब बोल रहा है अब तो माई बाप आप ही हो हमारे। जी हाँ, मैं लेकर आया हूँ ऐसी ब्रेकिंग अपडेट जो आपको मेन न्यूज चैनल के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। और अभी हाल ही में दोस्तों, जब पुतिन भारत से गए थे तो उसमें से बहुत से लोग गुस्से में थे कि कोई भी बिग डील अनाउंसमेंट नहीं हुई, और लोग कह रहे थे यार ये डील अनाउंस क्यों नहीं कर रहे हैं, अभी कर दो, अमेरिका के मुंह पे सीधा तमाचा पड़ेगा। और कुछ लोग तो यहाँ तक बात कर रहे थे कि क्या हम ट्रम्प से डर गए, क्या हम बड़ी डील से पीछे हट गए। लेकिन आज की ब्रेकिंग खबर यह बताएगी कि डील क्यों छुपाई गई और कुछ डील्स कैंसिल क्यों करनी पड़ी। जी हाँ, अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिए। आज माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला पीएम मोदी से मिले और मीटिंग के बाद उन्होंने एक अनाउंस किया है, माइक्रोसॉफ्ट एशिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट यानी लगभग 1.5 लाख करोड़ सिर्फ भारत में लगाएगी। जी हाँ, 1.5 लाख करोड़। माइक्रोसॉफ्ट पहले से ही अरबों डॉलर इंडिया में लगा चुकी है। ये पैसा एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है। जिन्हें अंदाजा नहीं है उन्हें बता दूं, इतनी रकम से आप नेपाल की आधी इकोनॉमी खरीद लोगे। डॉलर में कहे तो करीब करीब 17.5 से 18 बिलियन डॉलर। लेकिन भाई ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अब सुनिए असली मजेदार धमाका। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का जो पर्सनल पैसा है जो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म को दिया हुआ है, वही फर्म लगभग 1 लाख करोड़ यानी 1 लाख करोड़ रुपीस इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रही है। मतलब अमेरिका का प्रेसिडेंट अपने खुद के पैसे से इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब सोचिए, जब ट्रंप खुद पैसे भेज रहे हो तो बाकी अमेरिकन कंपनीज तो लाइन में लग जाएंगी। माइक्रोसॉफ्ट तो सिर्फ एक झांकी है, बिग पिक्चर अभी सामना आना बाकी है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए। आज एआई की दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट अकेला ही बड़ा नाम नहीं है। जब माइक्रोसॉफ्ट इतना ह्यूज कैंपस बनाएगी, इतना मैसिव इन्वेस्टमेंट इंडिया में करेगी, तो नेचुरली बाकी एआई जेंट्स जैसे ओपन एआई, एनवीडिया, गूगल, एंथ्रोपिक, मेटा, ये सब इंडिया की तरफ मूव करने लगेंगे। जब एक जगह शहद गिरता है ना दोस्तों, तो बाकी मक्खियां अपने आप भिन भिनाती हुई पहुंच जाती है। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा इनडायरेक्ट रोल निभाया है। अब मैं बताता हूँ कैसे। पहले हर इन्वेंशन, हर मेजर टेक ब्रेक थ्रू सिलिकॉन वैली में होता था। इंडियंस को हाई पे जॉब्स चाहिए होती थी जो उन्हें अमेरिका में जाना पड़ता था। लेकिन ट्रम्प के H1B वीजा पर इतनी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी कि अब अमेरिका कंपनीज के लिए इंडियन टैलेंट को हायर करना बहुत मुश्किल हो गया है। ऊपर से वहाँ पे हेट करते हैं, जो वहाँ की लोकेलिटी है वो इंडियन को पसंद नहीं करती है। क्राइम्स ज़्यादा है, अब्यूज बिहेवियर ज़्यादा हो चुका है वहाँ पर। वैसे इंडियन यूथ भी अब यूएस नहीं जाना चाहता। तो कंपनियों ने सोचा जब हम इंडियंस को बुला नहीं पा रहे हैं तो अपना पूरा सेटअप इंडिया में क्यों ना शिफ्ट कर दें। और अब यही होने जा रहा है। और सिर्फ हाई एंड टेक जॉब नहीं आएंगी, बल्कि इससे पूरी सप्लाई चेन भारत में बनेगी। जब R&D इंडिया में होगा तो मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में होगा। जब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी तो रॉ मटेरियल्स, माइनिंग, लॉजिस्टिक और आपका कंपोनेंट सप्लायर्स सब इंडिया से आएंगे। मतलब लाखों की जॉब हर सेक्टर में होगी। अब आप खुद सोचिए, हमने रशिया वाली डील्स अनाउंस क्यों नहीं की थी? क्योंकि अगर हम अनाउंस कर देते तो ट्रम्प कहीं गुस्से में आकर अमेरिकन कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्ट करने से रोक देते। इंडियन और रशिया ने मिलकर सही समय का इंतजार किया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग निभाई एक दूसरे के साथ। रशिया समझता है अमेरिका अभी इंडिया को जो टेक्नोलॉजी या इन्वेस्टमेंट दे सकता है वो रशिया इस समय नहीं दे पाएगा। इसलिए रशिया ने भी हमारे साथ कोऑपरेट किया क्योंकि इंडिया को अमेरिका से बड़ा फायदा मिले। और अब ये भी समझ लो, इंडिया का रिलेशनशिप केवल ट्रम्प या उनकी फैमिली से नहीं है। हमारा असली रिलेशन है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से और बाकी इंपॉर्टेंट इंडियन और अमेरिका मिलिट्री कॉपरेशन से। ट्रम्प चाचा भारत पर ट्वीट करके या हमला करके चाहे कितना भी बोले, लेकिन इंडो यूएस मिलिट्री पार्टनरशिप अब भी उतनी ही स्ट्रांग है। और चीन को रोकने के लिए यही पार्टनरशिप हमारे काम आती है। दोस्तों यही पूरा गेम है। इंडिया आज दोनों तरफ का खेल मास्टर लेवल पर खेल रहा है। रशिया भी साथ है, अमेरिका भी साथ है। और फायदा किसका है? सिर्फ इंडिया का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय श्री राम।